गाजा के बेत हनून में इजरायली सेना ने हमास की करीब 1 किलोमीटर लंबी सुरंग का पहले पता लगाया और फिर उसे नष्ट कर दिया। सुरंग में हमास के लड़ाकों ने विस्फोटक छिपा कर रखे थे। इजरायली सेना के एलीट यालोम यूनिट ने सुरंग को नष्ट कर दिया है। इजरायली डिफेंस फोर्स का कहना है कि गाजा में हमास के बड़े सुरंग नेटवर्क का करीब 60% हिस्सा 60% एरिया अभी भी चालू है। गृह मंत्री अमित शाह असम के दौरे पर हैं, जहां आज वो कछार जिले के नाथनपुर गांव में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 2 लॉन्च करेंगे। साथ ही भारत बांग्लादेश सीमा पर बीएसएफ की नूतनपुर सीमा चौकी का दौरा कर स्थिति की समीक्षा भी करेंगे। भारत अमेरिका ट्रेड डील को लेकर कांग्रेस ने सरकार को घेरने की तैयारी कर ली है। बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के नेता राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात करेंगे। किसानों पर ट्रेड डील के असर पर चर्चा करेंगे। संघ प्रमुख मोहन भागवत 3 दिवसीय मेरठ प्रवास पर है, जहां आज वो खिलाड़ियों से आरएसएस के शताब्दी वर्ष को लेकर चर्चा करेंगे। वहीं कल 21 फरवरी को मेरठ और ब्रिज प्रांत के प्रमुख लोगों के साथ संवाद करेंगे। पश्चिम बंगाल में एसआईआर प्रक्रिया के खिलाफ ममता बनर्जी की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई होने वाली है। ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग पर राजनीतिक मंशा से काम करने के आरोप लगाए हैं और मांग की है कि 2002 की वोटर लिस्ट से किसी भी वोटर का नाम न काटा जाए। दिल्ली में स्कूलों की फीस से जुड़े मसले पर आज दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। प्राइवेट स्कूलों की एसोसिएशन ने दिल्ली सरकार की ओर से 1 फरवरी को जारी नए नोटिफिकेशन को चुनौती दी, जिसमें 10 दिनों में कमेटी बनाने को कहा गया था। दिल्ली में अतिक्रमण के खिलाफ एमसीडी की ड्राइव लगातार चल रही है। अब यमुना बाजार हनुमान मंदिर के पास दिल्ली नगर निगम अतिक्रमण और अवैध रूप से बसी हुई झुग्गियों पर बुलडोजर कार्रवाई करने पहुंचा। नगर निगम में अवैध रूप से बसी झुग्गियों को हटाने का काम शुरू हो चुका है। दिल्ली के मुंडका इलाके में एक बुजुर्ग पर दिन दहाड़े ताबड़तोड़ फायरिंग की गई। मामला मुंडका के बक्करवाला गांव का है, जहां करीब 80 साल के एक बुजुर्ग पर बाइक सवार 2 हमलावरों ने कई राउंड फायरिंग की और मौके से फरार हो गए। दिल्ली के जनकपुरी इलाके में चोरी की बड़ी घटना सामने आई है। बताया जा रहा है कि जब परिवार मंदिर गया हुआ था, तभी पीछे से चोरों ने घर को निशाना बनाया और लाखों रुपयों के सोने चांदी के आभूषण और नकदी लेकर फरार हो गए। पुलिस फिलहाल चोरों की तलाश में जुटी हुई है। दिल्ली के एलजी विनय सक्सेना और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली के कृष्णनगर की नर्सरी बस्ती से डिजिटल माध्यम से 25 नई अटल कैंटीन की शुरुआत की। इन 25 नई अटल कैंटीन के साथ ही दिल्ली में अब अटल कैंटीन की संख्या बढ़कर 75 के करीब हो गई है। दिल्ली के रघुवीर नगर गुरु गोविंद सिंह अस्पताल और मस्जिद के साथ सीवर जाम होने की वजह से इलाके में सड़क पर हर वक्त सीवर का गंदा पानी जमा होता रहता है और इस वजह से हमेशा बदबू आती है। इलाके में बीमारियां पनप रही हैं, लोग परेशान हैं। आलम यह है कि सड़क से लोगों का निकलना भी अब दूभर हो चुका है।